सोचो एक बार, आप सुबह उठते हो, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो और पहली ट्रेड में 50,000 रुपए का लॉस हो जाता है। आपका दिल करता है कि अभी वापस आओ, अभी इस पैसे को रिकवर करो, और फिर आप करते हो दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, और 1 घंटे के अंदर आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये लाखों ट्रेडर्स की रियल जिंदगी है। और इस सब के पीछे एक ऐसी चीज है जिसका नाम है रिवेंज ट्रेडिंग। आज हम इस टॉपिक को इतना गहराई से समझेंगे कि आप कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसोगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हुशैम विरक और आप देख रहे हैं पल्स ट्रेडिंग ऑफिशियल, जहां हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी और विनिंग माइंडसेट की। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां जो नॉलेज मिलती है वो आपके किसी भी ट्रेडिंग कोर्स में नहीं मिलेगी। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रिवेंज ट्रेडिंग होता क्या है। जब कोई ट्रेडर एक लॉस लेता है और फिर इमोशनली ड्राइवन होकर बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के सिर्फ अपना पैसा वापस लेने के लिए अगली ट्रेड्स करता है, इस बिहेवियर को हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कोई इंसान जुआ खेल रहा हो और हार के डबल लगाता जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इंसान अपने आप को ट्रेडर कहता है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आता है। स्टडीज के मुताबिक, जो मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में 90% रिटेलर्स अपना पैसा खो देते हैं, और इनमें से बहुत बड़ी परसेंटेज का सबब सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक बनती है। एससीसीपी पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है कि F&O सेगमेंट में 89% इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं। इंडिया में भी सेबी और कमोडिटीज मार्केट में भी यही हाल है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक एपिडेमिक है जो साइलेंटली ट्रेडर्स को तबाह कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर हम रिवेंज ट्रेडिंग करते क्यों हैं? इसका जवाब देने के लिए हमें थोड़ा मजीद अंदर जाना होगा, अपने दिमाग के अंदर। जब हम कोई ट्रेड लूज करते हैं तो हमारा ब्रेन उस लॉस को सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं समझता, वो उसे पर्सनल फेलियर की तरह प्रोसेस करता है। न्यूरोसाइंस में इस चीज का नाम अमिगडाला हाईजैक है। ये वो मोमेंट है जब हमारे ब्रेन का इमोशनल हिस्सा, जो फाइट और फ्लाइट को रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है, हमारी रैशनल थिंकिंग वाले हिस्से को ओवरराइड कर लेता है। मतलब सीधा अगर मैं बात करूं तो लॉस के बाद हम टेक्निकली सोचना बंद कर देते हैं और सिर्फ फील करते हैं। और फिर क्या होता है? हमारे अंदर एक चीज जाग उठती है जिसे साइकोलॉजी में लॉस एवर्जन बायस कहते हैं। अगर आप लॉस एवर्जन बायस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शॉर्टकट में लॉस एवर्जन का मतलब है कि लॉस का दर्द ऐसे होता है जैसे कोई फिजिकल दर्द हो, तो नेचुरली हम उस दर्द से भागना चाहते हैं, और ये भागना हमें दूसरी, तीसरी, चौथी ट्रेड की तरफ ले जाता है, एक के बाद एक, जब तक अकाउंट जीरो नहीं हो जाता। इसके साथ एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। ये वो सोच है कि मैं 3 दफा लॉस कर चुका हूं, इस दफा मैं विन करूंगा। मार्केट्स को ये नहीं पता कि आपने पहले क्या किया। मार्केट में कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर ये इल्यूजन रहता है और हम ओवर लेवरेज होकर उस गारंटीड ट्रेड में जंप करते हैं। आपको एक रियल सिनेरियो से समझाता हूं। इमेजिन करें, एक बंदा है बिलाल, वो 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, मेहनत से सीखा है, एक प्रॉपर सेटअप बना रखा है। एक दिन मार्केट ओपन होती है, उसकी ट्रेड इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट करती है, 15,000 का लॉस। बिलाल सोचता है आज मार्केट वोलेटाइल है, एक और सेटअप दिख रहा है, रिकवर कर लेता हूं। वो दूसरी ट्रेड करता है, वो भी फेल। अब बिलाल के अंदर एक अलग ही बिलाल जाग गया है। वो अपने ट्रेडिंग प्लान भूल चुका है, वो पोजीशन साइज भूल चुका है। ये सिर्फ एक चीज सोच रहा है, ये पैसा वापस चाहिए। और उस दिन वो अपने 5 माह की कमाई सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारी गवा देता है। ये बिलाल का कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, ये हर दूसरे ट्रेडर की कहानी है, शायद आपकी भी। और अगर आप इस कहानी में खुद को ढूंढ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें।
अब असली बात, इससे बचा कैसे जाए। पहला और सबसे पावरफुल टूल है ट्रेडिंग जर्नल। ये एक सीरियस ट्रेडर के लिए उसका सबसे बड़ा वेपन होता है। हर ट्रेड लिखे, क्यों की, क्या हुआ, आपने कैसे फील किया। जब आप अपने पैटर्न्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने कितनी बार इमोशंस में आके ट्रेड करते हैं। डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, और जब आपका अपना डाटा आपके खिलाफ खड़ा होगा तो आप मजबूर हो जाएंगे खुद को चेंज करने के लिए। दूसरा रूल है डेली लॉस लिमिट। ये रूल सेट करें कि अगर मेरा आज इतना लॉस हो गया तो मैं स्क्रीन बंद कर दूंगा, चाहे आपका 5% हो चाहे 10% हो। प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स में ये एक हार्ड रूल होता है। अगर आप खुद अपनी ट्रेडिंग फर्म के सीईओ हैं तो ये रूल अपने लिए लाजमी लागू करें। सीधी बात है, जो दिन खराब शुरू हुआ है वो दिन फोर्स करके अच्छा नहीं बनता। तीसरा सॉल्यूशन, द 30 मिनट रूल। जब भी आपको स्टॉप लॉस हिट हो, 30 मिनट के लिए कंप्यूटर से दूर हो जाएं। कोई न्यूज मत देखें, कोई चार्ट मत देखें, सिर्फ वेट करें। ये 30 मिनट आपके इमोशनल ब्रेन को कूल डाउन करने का वक्त है। रिसर्च कहती है कि एक इमोशनल रिएक्शन फिजिकली 90 सेकंड्स तक रहता है, बाकी सब आपका खुद का मेंटल रीइंफोर्समेंट होता है। तो अगर आप 30 मिनट्स रुक सको तो आप फिर से रैशनल हो सकते हो। चौथा और शायद सबसे गहरी बात, अपनी आइडेंटिटी को ट्रेडिंग रिजल्ट से अलग करो। जब हम कहते हैं कि मैंने आज लॉस किया तो डैमेज में ये मैं हार गया बन जाता है, लेकिन मैंने आज एक बैड ट्रेड की, ये एक एक्शन का डिस्क्रिप्शन है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स भी 40 to 50% ट्रेड्स लॉस करते हैं। मार्क डुगलस ने अपनी बुक ट्रेडिंग इन द जोन में यही लिखा है कि विनिंग ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेड जीते, विनिंग ट्रेडर वो है जो अपने एज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करता है और लॉस को बिजनेस कॉस्ट की तरह एक्सेप्ट करता है। यहां एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग का मसला नहीं है, ये एक लाइफ माइंडसेट का मसला है। जब हम जिंदगी में किसी भी चीज में फेल होते हैं तो हम या तो उससे सीखते हैं या फिर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। मार्केट के साथ लड़ना कभी भी काम नहीं करता। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है या आपके पास कितना पैसा बचा है। मार्केट एक मिरर है, वो वही दिखाता है जो आप अंदर से हो। इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं वो लोग नहीं होते जिन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी सीखी। वो लोग होते हैं जिन्होंने सबसे पहले खुद को सीखा, अपने इमोशंस को समझा, अपने ट्रिगर्स को पहचाना और एक एक करके अपने साइकोलॉजिकल वीकनेसेस पर काम किया। तो आज का टेक अवे ये है, अगली बार जब आप लॉस करें और अंदर से कोई आवाज आए, अभी वापस ले लो, रुक जाना। वो आवाज आपके ट्रेडर नहीं बोल रहा, वो आपका ईगो बोल रहा है, और ईगो का ट्रेडिंग अकाउंट में कोई काम नहीं। अगर आज की ये वीडियो आपके काम आई तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि शायद ये वीडियो उनका बहुत सारा पैसा बचा ले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने खुद कभी रिवेंज ट्रेडिंग की है या नहीं, और उस एक्सपीरियंस से आपने एक्चुअल में क्या सीखा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में, जो रिवेंज ट्रेडिंग का ही एक बड़ा भाई है। तब तक ट्रेड स्मार्ट, थिंक स्मार्ट। अल्लाह हाफिज।